महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के बीच बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों के परिणाम बहुत ही भिन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले बिहार में एक और तैयारी ज़बरदस्त ढंग से हो रही है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। लालू प्रसाद के एक्शन में आना और इस तबीयत खराब होने के बावजूद ये बताना कि वो बिल्कुल फिट हैं, हालांकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जितना वो सबल नज़र आ रहे थे, वो साफ बता रहा था कि लालू प्रसाद अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं और आगे भी वो इस रणनीति का हिस्सा रहेंगे। लालू प्रसाद की बनाई रणनीति अक्सर कारगर होती है। हम बात 2005 और 2010 की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लड़ाई कुछ अलग दिशा में जा रही है। 2019 की बात करेंगे तो 2019 में लालू प्रसाद देह तो गायब थे ही, फ्रेम से भी गायब थे, पोस्टर बैनर से भी गायब थे, जिसका परिणाम आप सबको पता है। लेकिन एक बार फिर से ये तेजस्वी यादव और उनकी पूरी पार्टी और लालू प्रसाद भी समझ गए हैं कि बिना उनके फ्रेम में आए अब आगे की रणनीति और लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अब इसको लेकर के जहाँ एक तरफ अपने अपने निजी स्वार्थों में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी एकजुटता को लेकर के संदेह एक बार फिर से पैदा होने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विपक्ष में खड़े लोग ये बातें अब कहना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही पटना की मीटिंग समाप्त हुई है गैर भाजपाई दलों की, उसके बाद उसके प्रकृति पर और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से लालू प्रसाद ने मेन मुद्दे को डाइल्यूट करके उसे शादी ब्याह तक ला करके और असल मुद्दे को सीधे तौर पे पर्दा डाल दिया। लेकिन अब हमने आपको कई बार बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जो इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और यही नहीं, उनकी जड़ें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर हमने अक्सर आपको बताया है कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो पहले ही हमें जानकारी दे देते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये जानकारी उपेंद्र कुशवाहा तक पहुंच जाती है। उपेंद्र कुशवाहा उसके आधार पर अपनी आगे की रणनीति और बयान देते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की टीम ने जो बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी है। उनका कहना है कि विपक्षी एकता की आड़ में जो कुछ भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कर रहे हैं वो मैजिक चेयर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोनों चेयर का गेम खेल रहे हैं और इसमें पूरा देश जो है वो इनके आड़ में, इनके जाल में उलझ गया है। आपको बता दें कि उन्होंने माधव आनंद ने जो बातें कही है वो हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच मैजिक चेयर को लेकर के सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर अंदर खाने में एक दूसरी सियासत चल रही है जो नरेंद्र मोदी के विरोध की सियासत से ज़्यादा आपस के कुर्सी छीना झपटी के सियासत है। उन्होंने कहा है कि जिस सियासत को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री का पद भी उम्मीदवारी के रूप में उनके पास आना चाहिए। ये उनकी मंशा और रणनीति है। हालांकि बार बार इनकार कर रहे हैं, उस इनकार को ऐसे नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इनकार तो वो बहुत सारी बातों पर कर रहे थे। आपको याद होगा कि हमारे ही चैनल पे एक बार बातचीत के दौरान ठाकुर धर्मेंद्र, जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, किसान सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि एक मंच था जिस मंच पर हाजीपुर या मुजफ्फरपुर के आसपास का कहीं मंच था, जिस पर समता पार्टी के समय से ही जब नीतीश कुमार उस मंच पर पहुंचे और उनके नाम को लेकर के लोगों ने आवाज़ लगाई कि बिहार का सीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। और मंच से उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह के नारे लगाए जाएं, न तो उन्हें सीएम बनना है, न पीएम बनना है, न उन्हें कुछ पद चाहिए, वो सिर्फ आए हैं सेवा के लिए। और इसको इतना ज़्यादा गुस्सा गए कि उन्होंने मंच पर जो मंच संचालन कर रहे थे उनसे कहा कि अगर ये दोबारा होता है तो न तो इस मंच पे और न किसी और मंच पे वो चाहेंगे कि अपनी बातें रखें, उससे अपने आप को अलग रखने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। आज एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हो गई है और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी जो इनकी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, उसमें से कई तरह की बातें सामने आ रही है और हाल फिलहाल में वो निकल करके बाहर आए हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उनके पास जानकारियां ज़्यादा होगी और अभी भी कई लोग होंगे जो उनके इनसाइडर होंगे।
वो हर एक एक्टिविटी और घटनाओं की जानकारी देते रहते हैं। आपको बता दें कि जब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो रहे थे तो उनके कई करीबी अभी भी जनता दल यूनाइटेड के भीतर हैं और कहीं ना कहीं वो एकदम अंदरूनी बातों को जानते हैं। उनका संबंध उन सभी लोगों से है जो डिसीजन मेकिंग में हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास ये सूचनाएं कहां से जाती हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच या लालू प्रसाद के बीच जो कुछ भी चल रहा है कुर्सी को लेकर के, उस पर इशारा करते हुए माधव आनंद ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के संयोजक बनकर दिल्ली की ओर चले जाएं और सत्ता की चाबी उन्हें सौंप दें। ये लालू प्रसाद की मंशा है और सब कुछ इसी के लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरी मीटिंग में बिल्कुल शांत पड़े हुए थे और लालू प्रसाद लीड कर रहे थे, क्योंकि लालू प्रसाद की बातों को एक तरफ हंसी मजाक में ले लिया जाए और दूसरी तरफ लालू प्रसाद अपना खेल कर दें। सत्ता के इस आपसी संघर्ष की कीमत बिहार के 13 करोड़ लोगों को चुकाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी यादव के लिए लालू प्रसाद की अति महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं बिहार को पीछे ढकेल रही है। बिहार देश की राजनीति बदलने का केंद्र रहा है। आपकी सियासी बदलाव का भी केंद्र बिहार ही बनेगा। ये भी बात माधव आनंद ने कही है। माधव आनंद ने पर्दा उठाते हुए भीतर की बात बाहर निकालते हुए कहा है कि इसके पीछे की रणनीति और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के सीएम कुर्सी की है। पीएम कुर्सी का लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये बात लालू प्रसाद भी जानते हैं और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी के जितना ताकतवर और उनके जैसा बेहतर देश चलाने वाला कोई भी नेता दूर दूर तक नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि माधव आनंद के इन बातों में कितना दम है, लेकिन एक बात तो तय है कि आरएलजेडी का कोई ना कोई है जो भीतर ही भीतर सारी जानकारियां लीक करता रहता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।